गांधी हाथ के पंजे के एक साथ आगे चली। तो एक एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई, मैं स्टेज से कह देता हूँ, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, तो 21 साल बाद इनको समझ में आया है। और शुरू में वो ललावती कौन हुआ करती थी, नए पीढ़ी के लोगों को तो पता नहीं होगा, जब ये गांव गांव घूमा करते थे रोटी प्याज और नमक खाते हुए, उसके बावजूद इन्हें अब समझ में आया। तो जो शुरू में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कुछ लोग वाकई ट्यूबलाइट होते हैं, उन्हें देर से समझ में आता है, वो बात कितनी सटीक साबित हो गई। और ये भी सटीक हो साबित हो गया जो आपका भाई इनकी ओबीसी की बात पर शुरू से बोलता आया है कि इस देश में सभी तो गलतियां तुमने की। पहले तुमने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, फिर तुमने 1984 के लिए माफी मांगी, अब तुम माफी मांग रहे हो इस चीज के लिए कि हमने ओबीसी का ख्याल नहीं करा। इस चीज के लिए भी माफी मांगो कि तुमने इस देश के गरीबों का ख्याल नहीं करा, भी तुम मांगोगे। अभी आगे आगे जाके तुम्हें मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 21 साल की मेहनत के बाद तुम 99 सीटों पर पहुंचे हो। तुम्हें यह भी मांगनी पड़ेगी कि हमने गरीबों का ख्याल नहीं करा, जिस वजह से देश में इतनी गरीबी बढ़ी। तुम्हें यह भी फिर एक माफी मांगनी पड़ेगी, भाई तुम मुसलमानों के आजकल बड़े प्रिय हो रहे हो। तो भैया आपके पापा ने जो ताले खुलवाए थे अयोध्या में, भैया किसी दिन लगे हाथ मुसलमान भाइयों से, उसके लिए भी माफी मांग लो। तुम फिर यार एक लगे हाथ एक काम और करो, तुम 6 दिसंबर के लिए भी माफी मांग लो। क्यों नहीं मांग रहे हो? हिम्मत नहीं है तुम में, माफी मांगने की हिम्मत नहीं है। और आज मुसलमान उस स्थिति में है, उसमें भी हिम्मत नहीं है कि तुमसे यह कह सके कि कांग्रेस के होते हुए, यहां इस पूरी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कि भैया 6 दिसंबर की भी आप माफी मांगिए। नरसिम्हा राव ने कहा था इसी जगह पर एक मस्जिद बनेगी 6 दिसंबर के बाद, वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसके लिए माफी मांगिए। उसके बाद माफी मांगिए जो आपके पिताजी ताले खुलवाए थे। तो मुसलमानों से अगर आप में हिम्मत है तो इसके लिए माफी मांग के दिखा दीजिए। और मुसलमान महिलाओं से भी माफी मांगिए, शाहबानों से भी माफी मांगिए कि वो बुजुर्ग महिला अपने लिए 200-300 रुपए महीना चाह रही थी, और आपके पिताजी ने मौलानाओं के दबाव में आके उस महिला तक इंसाफ नहीं पहुंचने दिया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए पहुंचा है। तो तुम्हें राहुल गांधी अगर माफी मांगने पर आओगे तो मैं इतनी चीजें बता सकता हूं जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी है। और आज तुम्हारी इस बात ने यह साबित भी कर दिया, इस देश में जो बीएसपी का जन्म हुआ, BS4 का, आवाम सेव का, BS4 का, फिर बीएसपी का, वो तुम्हारी वजह से हुआ। इस देश में जो समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। इस देश में जो जेडीयू का जन्म हुआ बिहार में वो तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने महाराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका ख्याल नहीं करा, इसीलिए वहां पर तुम्हारे ही आदमी ने अलग होकर एनसीपी को जन्म दिया। तुमने बंगाल का ख्याल नहीं करा, इसीलिए तुम्हारे ही नेता ने वहां पर एक खड़े होकर टीएमसी को जन्म दिया। तो इतनी चीजें तुमने करी हैं जो बहुत छोटे से वीडियो में मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी, तुम्हें अगर माफी मांगनी चाहिए तो इन सब चीजों के लिए मांगो, लेकिन अब तुम उस माफी का लगता है प्रायश्चित इस तरह करोगे कि लोगों से छीन छीन के लगता है तुम ओबीसी को जाके दोगे। और ये बात सिर्फ 21 साल की नहीं है राहुल गांधी, 1951 से तुम इतनी तरह की गलतियां करते आ रहे हो। अब जब ये बोल रहे थे तो किसी ने नरेंद्र मोदी का किसी बात पर नाम लिया, तो